इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट कार्ड। ये वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली भी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप प्रॉपर्ली पहले उसका वो पूरा चार्ट की फॉर्म में जो मैंने डायग्राम बता रखा है क्लास में, आप पहले पूरा वो आप उसका लिखा ना, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आप देनी शुरू कर देना, और जहां जहां पॉसिबल है विद एग्जांपल उसको करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना प्लीज, इसकी भी वीडियो अपनी अपलोडेड है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें से कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो वीडियो में सारी बातें कवर्ड है, आपका काम हो जाएगा। अब आगे देखना, इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(1). 56(1) मतलब यहाँ पर ना वो जनरल इनकम की बात कर रहा है। जनरल इनकम जैसे हमने डिस्कस करा था कि एग्रीकल्चर इनकम जो आउटसाइड इंडिया से आ रही हो वो टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन का पॉइंट डिस्कस करा था, जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर, सेविंग के ऊपर, या फिर जो इनकम टैक्स के फंड का इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पर कवर होता है। ये सारी बातें ना जनरल इनकम में ही, मतलब यहाँ पर ना ये जनरल इनकम वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें हमने वो सारे पॉइंट्स लिख कर आने हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि इनकम स्पेसिफिकली मेंशन अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्पेसिफिकली मेंशन मतलब इसमें आपको 56(2) वाली सारी बातें लिख कर आनी है, मतलब डिविडेंड की इनकम, कैजुअल इनकम हो गई अपनी, गिफ्ट का पॉइंट हो गया, वो सारे जो पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं वो सारे लिख कर आने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद देखना क्वेश्चन आपसे इसके अलावा पूछा जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसमें क्या है, इसमें आपको सारी इनकम लिख देनी है, मतलब इसका पूरा कंबाइंड सेक्शन 56(1) और 2 दोनों को लिखा होगे, मतलब जनरल और स्पेसिफिक इनकम सारी। इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अब आगे देखना, आपको क्वेश्चन पूछा गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें इसका मीनिंग बता दोगे। साथ ही साथ वो पूछता है कि डिडक्शंस बता दो कौन कौन सी है अवेलेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, मतलब इसमें आपको सेक्ट कराना है सिंपली, मतलब कि इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको डिडक्शन कौन कौन सी अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस करा था कि जो फैमिली पेंशन है उसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन मिल जाती है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव, या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, और न्यू टैक्स रेजिम में वो 25,000 था। ठीक है ना, मैंने क्लास में भी आपको ये ऑलरेडी बता रखा है, जो हमने वीडियो में मैंने आपको ये ऑलरेडी सारी बातें बता रखी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो 57 में ही बता रखे होते हैं, तो ये वाले सारे आपको वहां पर लिख कर आने हैं। ठीक है। इसके अलावा देखना कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का आपको शॉर्ट नोट पूछ लेता है, जिसमें आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग और जो वो 30% कैटेगरी करता है वो सारी बातें लिख कर आनी होती है। ग्रोसिंग अप की वो सारे पॉइंट्स लिख कर आने होते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर